उसके सिर को काटकर जो इस मीनार में ये दोस्तों 225 होल हैं और इसी होल में उसके सिर को काटकर लटका दिया जाता था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इतना क्रूर था कि दोस्तों अपने शासनकाल में उसको जिसके ऊपर भी उसको शक हुआ करता था उसको मरवा दिया करता था और उसने दोस्तों अपने चाचा जलालुद्दीन को मारकर तख्त हासिल किया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू मुकेश 25 यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू वंस अगेन। दोस्तों मैं मौजूद हूँ दिल्ली के हौज खास इलाके में और दोस्तों जब भी दिल्ली में ऐतिहासिक धरोहरों की बात होती है तो सबसे पहले दोस्तों नाम आता है कुतुब मीनार या लाल किले का। दिल्ली में एक और भी मीनार है जिसका दोस्तों नाम है चोर मीनार। तो दोस्तों ये है वो चोर मीनार। इसको किसने बनवाया था और इसको किस लिए यहाँ पे बनवाया गया था, किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, इसको चोर मीनार क्यों बोलते हैं, इसके बारे में दोस्तों पूरा डिटेल में आपको इसका इतिहास बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरीके के हिस्टोरिकल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो इसको पहाड़ी पत्थरों से यहाँ पे बनाया गया है और इसका जो दोस्तों बेस है वो स्क्वायर शेप में है और 3 मेहराबें दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दोस्तों उस समय सैनिक खड़े रहा करते थे। इसको 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में इसको बनवाया था। दोस्तों दिल्ली शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले एरिया में ये मीनार यहाँ पर मौजूद है और आज शांति से खड़ी है। लेकिन दोस्तों ये एक इमारत नहीं बल्कि इसका एक खौफनाक और डरावना इतिहास है। दोस्तों 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली पर अलाउद्दीन का शासन हुआ करता था तब दोस्तों इस मीनार को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनवाया गया था। दोस्तों उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जुर्म पर इतनी सख्त सजा दी जाती थी कि देखने वालों की रूह कांप उठती थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जब कोई चोरी करता या अपराध करता तो उसकी गर्दन को काटकर इस मीनार में जो छोटे छोटे होल आपको दिखाई दे रहे हैं इन होल्स में लटका दिया जाता था। ये खिलजी के टाइम में सजा नहीं बल्कि एक खौफनाक चेतावनी हुआ करती थी ताकि एक अपराधी या चोर की ये हालत देखकर लोग डर जाएं और अपराध करने का इरादा न रखें। अलाउद्दीन खिलजी का सजा देने का एक बहुत ही खतरनाक तरीका था और दोस्तों वो कितना क्रूर था इस बात का प्रमाण दोस्तों ये आज मीनार है जो ये बताती है कि अलाउद्दीन खिलजी कितना क्रूर था और किस तरीके से चोरी जैसे अपराध के लिए भी कितनी खतरनाक सजा दिया करता था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस पर भी उसको शक हुआ करता था दोस्तों वो उसको मरवा दिया करता था और चोरी जैसे छोटे अपराध के लिए भी गर्दन काटने का हुक्म दे देता था। दोस्तों ये सजा भी थी और बाकी लोगों के लिए चेतावनी भी हुआ करती थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आज से 6 से 700 साल पहले आप सोचिए और इमेजिन कीजिए कि इस मीनार में जब काट कर सिर लटकाए जाते होंगे तो कैसा नज़ारा यहाँ पर होता होगा। आज दोस्तों यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले एरिया में ये मीनार यहाँ पर शांत खड़ी है लेकिन उस समय लोगों के अंदर जब यहाँ पर सिर लटकाए जाते होंगे तो देख कर लोगों के अंदर दहशत फैल जाया करती होगी और लोग अपराध करने से डरते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 से 1316 तक था। 1296 में उसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली का तख्त हासिल किया था। दोस्तों उसने अपना चाचा जलालुद्दीन को 2 वजहों से मारा था। पहली वजह दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी जो सुल्तान था वो बहुत नरम दिल और माफ़ पसंद सुल्तान था। वो लोगों को अक्सर माफ़ कर दिया करता था। उसने कई मंगोल सरदारों को यूं ही माफ़ करके छोड़ दिया था। यही बात अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं थी क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि डर से सल्तनत चलाई जाती है, सुल्तान को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि ऐसा करने से सल्तनत कमज़ोर होने लगती है और विद्रोहियों के अंदर उनका डर खत्म हो जाता है और लोगों के अंदर जब डर खत्म हो जाएगा तो सल्तनत खत्म हो जाएगी, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का मानना था। दूसरी दोस्तों जलालुद्दीन की हत्या करने की वजह ये थी कि अलाउद्दीन दोस्तों बहुत ही चालाक था। वो सत्ता को हथियाने की फिराक में था और वो सुल्तान बनने की चाहत रखता था। इसी वजह से उसने 1296 में कारा में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी। जिसके भी ऊपर अलाउद्दीन को शक हुआ करता था उसको दोस्तों वो मरवा दिया करता था और अलाउद्दीन का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। वो कितना क्रूर था उसका प्रमाण दोस्तों ये मीनार है जो आज यहाँ शांति से खड़ी है लेकिन एक समय पे लोगों के अंदर इसकी दहशत हुआ करती थी। यहाँ से दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता है तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दोस्तों अंदर जाने का यहाँ पे रास्ता है लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे ये बंद कर दिया गया है और अंदर आप देख सकते हैं ऊपर जाने का यहाँ से रास्ता है और अभी के टाइम पे ये बंद है।
दोस्तों इस चोर मीनार को एक्सप्लोर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।